ईरान में किस तरह की हुकूमत हो वो ईरान के लोगों ने तय करना है। जिस तरह अमेरिका के लोग तय करते हैं कि उनका राष्ट्रपति कौन होगा, इजराइल के लोग तय करते हैं कि उनकी हुकूमत किसके हाथ में होगी, भारत के लोग तय करते हैं कि भारत का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसी तरह ईरान के लोगों को अपनी हुकूमत के बारे में खुद फैसला करना चाहिए। बाहर से ताकत का इस्तेमाल और ताकत का मुजाहिरा करके बमबारी करके हुकूमतें बदलना किसी भी अंतर्राष्ट्रीय कानून इस बात की इजाजत नहीं देती। और जिस तरह बेरहमी से पहले तो ईरान के जो सुप्रीम लीडर हैं उनकी हत्या की गई, उसके साथ साथ उनके परिवार के लोगों को मारा गया। मुझे बताइए ना, किस कानून ने अमेरिका या इजराइल को इस चीज की इजाजत दी? फिर तो जो रूस ने किया यूक्रेन में वो भी सही है, जो बाकी मुल्क करते हैं वो भी सही है। कल को अगर भारत ने चाहा और किसी पड़ोसी मुल्क के अंदर घुस गए वो भी सही होगा। मैं सबसे पहले तो ईरान के लोगों के साथ हमदर्दी का इजहार करता हूं। उस हमले की निंदा करता हूं, लेकिन उसके साथ साथ जम्मू कश्मीर में अपने लोगों से मैं गुजारिश और अपील करता हूं कि मेहरबानी करके हालात को बिगड़ने ना दें। कुछ लोग बीच में इसमें घुस के माहौल को बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ जगहों से इस तरह की घटनाओं की खबरें आनी शुरू हो गई हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि यहां पुलिस के तरफ से या सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेस के तरफ से कहीं ताकत का गलत इस्तेमाल हुआ और लोग जख्मी हुए या खुदा ना खास्ता किसी की डेथ हुई तो वो बड़े अफसोस की बात होगी। मैं उनके जज्बात को समझ सकता हूं, मैं उनकी नाराजगी को समझ सकता हूं, लेकिन इन हालात में जज्बात पे काबू रखना जो है वो सबसे ज्यादा जरूरी है। तो मेरे तरफ से उन सबसे और उनके जो लीडरान हैं, मजहबी लीडरों से मोतबाना गुजारिश होगी कि बेशक आप अपने गुस्से और नाराजगी का जो इजहार करना चाहते हैं, अपने दुख और दर्द का इजहार करना चाहते हैं, आप करिए, लेकिन कानून को जो है हाथ में मत लीजिए। जहां तक अब हमने बहुत ही एक करीबी रास्ता रखा मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के साथ। ज्यादातर जो हमारे स्टूडेंट्स या बाकी लोग ईरान में हैं उनको सेफर एरियाज तक शिफ्ट किया गया है। कुछ अस्पतालों में जो हमारे फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं वो वहां से निकलना जो है मंजूर वो उस बात पे मंजूर नहीं हो रहे हैं। मेरी उनसे मोतबाना गुजारिश होगी कि एम्बेसी की जो गाइडलाइंस हैं, एम्बेसी की जो राय है, एम्बेसी का जो मशवरा है, उसके तहत वो अपना वो करें। अगर एम्बेसी कहती है कि उनको सेफर एरियाज जाना चाहिए या फिलहाल ईरान छोड़ना चाहिए, मुझे लगता है उनको एम्बेसी की बात जो है वो माननी चाहिए। उन्होंने कटाक्ष किया आपके। जब आप सेलिब्रेट करते हैं लाल चौक पर तो अच्छी बात है, लेकिन आप लाल चौक पर रिस्ट्रिक्शन इम्पोज कर रहे हैं जब वो मौन कर रहे हैं क्लॉज को, तो आप कैसे देखते हैं कि रिस्ट्रिक्शन? मैं खुद मानता हूं कि अगर सेलिब्रेशन की इजाजत है तो फिर मॉर्निंग की भी इजाजत होनी चाहिए, लेकिन बदकिस्मती से इसमें वो लोग भी घुस गए हैं जो कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं। अब कल से खबरें आ रही हैं कि कुछ जगहों में पथराव हुआ, एक आध जगह पे एक डीएसपी पुलिस की उसको पीटने की कोशिश की गई। इन चीजों से जो है फिर हुकूमत जो है वो ज्यादा जो है सख्त इकदाम उठाती है। हमारी तो ये कोशिश होगी कि जल्द से जल्द जो है मतलब लोगों को खुली छूट मिले कि वो अपने गम का जो है वो सही तरीके से इजहार करें। अफगानिस्तान भी एंगेज है वॉर में, लिमिटेड वॉर में, कितना कंसर्न है और क्या चाहिए? जंग किसी के लिए भी ठीक बात नहीं है। अब आप देखिए, इजराइल और अमेरिका ने ईरान पे हमला किया, वो अपने आप में गलत, लेकिन उसके बाद जो ईरान ने रिएक्शन किया, कहीं पे यूएई पे हमला, कहीं सऊदी अरेबिया पे हमला, कहीं बाकी गल्फ कंट्रियों पे हमला, वो भी अपने आप में गलत है। अब ये जंग जो है रुकने के बजाय और ज्यादा फैल रही है।
हमारे पड़ोस में तो वैसे भी जैसे आपने कहा पाकिस्तान और अफगानिस्तान जो है एक दूसरे पे बमबारी कर रहे हैं। जंग जो है किसी भी मसले का इलाज नहीं है। और जैसे मैंने शुरू में कहा, अगर ईरान के लोग ईरान की हुकूमत से खुश नहीं हैं, उस हुकूमत को बदलने का हक सिर्फ ईरान के लोगों को है। वो किस तरीके से बदलना चाहें वो उन तक है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की एक हमले में मौत की खबर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर में तनाव फैल गया है। पुंछ समेत घाटी के विभिन्न हिस्सों में हजारों लोग सड़कों पर उतर आए और अमेरिका इजराइल के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन कर रहे हैं। जो कुछ इजराइल और अमेरिका ने मिल करके ईरान के साथ किया, सारी दुनिया उसकी मजम्मत करती है, वो करनी भी चाहिए। वहाँ के सुप्रीम लीडर के घर के ऊपर हमला किया, निहत्ते बच्चों को मार दिया गया और वो भी जाँ बहक हुए। तो ये जो कुछ हुआ ये जुल्म है, जफा है, इस्तिबदाद है और इंसानियत के खिलाफ है। कड़े लफ्ज़ों के अंदर हम सब लोग इसकी मजम्मत करते हैं और करते रहेंगे। और इस वक्त सिलसिला और जो निज़ाम है वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे जो ये है ये इंसानियत के खिलाफ है। इसलिए हमने इंसानियत को पुकारा, सारी इंसानियत ने लब्बैक कहा और ये पीसफुल प्रोटेस्ट हम लोगों ने कर लिया। इसमें फॉर्मिस भाई साहब एक चीज और देखी जा रही है कि जो गल्फ कंट्री है, मुस्लिम कंट्रीज, उनको भी ईरान ने टारगेट किया है। आप इसको किस नजर से देखते हैं? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि ईरान ने टारगेट नहीं किया, बल्कि वहाँ पे अमेरिकी बेसिस थे जहाँ से जहाज प्रवास करके वो ईरान को या उसके अलावा इंसानियत को तबाह कर रहे थे। तो ये गल्फ कंट्री पे हमला नहीं, वो अमेरिका ही पर हमला है। जी हाँ, हमारी पुंछ की ये रिवायत रही है कि जब भी कोई मसला पेश आया तो बगैर मजहब व मसलक के इख्तिलाफ के सब शिया सुन्नी यहाँ तक के सिख ईसाई सब मिल करके जो है एक प्लेटफार्म पर जमा होते हैं। और ये 2 रोज़ कबल जो अमेरिका और इसराइल ने मिल करके ईरान के ऊपर ये जारहाना हमला किया है, उसकी मजम्मत में आज जो है खित्ता पीर पंजाल में, बल्कि यहाँ तक के जो है वो बंद काल की जो है वो बंद काल करती, तो इसमें पूरा हमारा राजौरी और यहाँ तक के पुंछ जो है वो कंप्लीट तरीके से बंद है, सारा कारोबार बंद है। और ये इस बात का सबूत दे रहे हैं कि इस वक्त का ये जो जारहाना हमला इसराइल और अमेरिका का है, इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। और ये सिर्फ इस्लाम का ही दुश्मन नहीं, मुसलमानों का ही दुश्मन नहीं है अमेरिका और इसराइल, बल्कि पूरी इंसानियत का दुश्मन है। जब आपने सोशल मीडिया पर देखा, पूरी दुनिया जानती है कि ईरान पर जो अभी रिसेंटली हमला हुआ अमेरिका और इसराइल की जानिब से, और इससे पहले भी फलस्तीन के बच्चों को मारा गया, ख़वातीन को मारा गया, इंसानी का कत्लेआम बरसों से हो रहा है। ये एक डिक्टेटरशिप हिटलर बन करके पूरी दुनिया को दबाना और मारना चाहता है। तो उसका जो है आज देखा आपने, ईरान को तबाह किया, वहाँ के सदर को जो हमला किया, बच्चों को, ख़वातीन को, अमलाक को बर्बाद किया। इसके खिलाफ जो है 2 मार्च 2026 को यहाँ पर हमारे उलमा किराम की जो मशावरत हुई, मुफ्ती फारूक इस्माइल साहब की क़यादत के अंदर फैसला लिया गया कि हम तमाम मज़ाहिब और मसालिक के लोगों से रुजू करके यहाँ पर अपने एहतजाज को दर्ज कराएंगे, ताकि दुनिया के अंदर जहाँ कहीं जुल्म हो रहा है, जालिम को पहचाने लोग और जुल्म को समझें। क्योंकि जो जुल्म और जालिमियत और बर्बरियत का नंगा नाच अमेरिका और इसराइल जो है नाच रहा है, इसकी कोई मिसाल नहीं है।
اور دنیا پریشان ہے، بالخصوص جو چھوٹے طبقات کے لوگ ہیں یا چھوٹی کنٹریاں ہیں اس پر وہ اپنا سکہ چلانا چاہتا ہے۔ تو آج 3 مارچ کو ہم نے دیکھا پنچ کے اندر تمام مذاہب کے لوگوں نے، تمام جتنے بھی پرائیویٹ یا سرکاری دفاتر ہیں ان لوگوں نے، یا اس کے علاوہ ضلع ایڈمنسٹریشن نے، شاپ کیپرس نے اور جتنے بھی ہمارے ٹرانسپورٹرس ہیں، سب نے جو ہے ہماری بات کو سمجھا اور انہوں نے اعلان کیا آج پیر پنچال پورا بند ہے شہر گاؤں دیہات کے اندر۔ سب لوگوں نے اتفاق کے ساتھ زبان یہ کہا کہ ظلم کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے رہیں گے، ظلم کے خلاف جو آواز اٹھانا ہے، جھکنا نہیں ہے۔ ظالم کے خلاف کسی علاقے کا ہو، کسی ملک کا ہو، کتنی بڑی سپریم پاور کیوں نہ ہو، اگر وہ ظلم کر رہا ہے تو ہم نے اپنی آواز کو بلند کرنا ہے۔ جان تو ایک بار آئی اور ایک بار چلی جائے گی، لیکن جب تک ظلم ہم برداشت کرتے رہیں گے ہمیں بھی جو ہے مظلوم بن کر کے جینا نہیں ہے بلکہ مظلوم کے ساتھ رہنا ہے۔ وہ ظالمین کے خلاف جو ہم نے آواز کو بلند کرنا ہے تاکہ ظالم کہیں نہ کہیں جو ہے اپنی اس حرکت کو چھوڑے۔ حضرت امام خامنائی رضوان اللہ تعالی علیہ، جنہوں نے تقریباً 35 سال سے زیادہ پوری دنیائی اسلام کی قیادت کی ہے اور اسلام کا پیغام، قرآن کا پیغام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کا پیغام عالم تک پہنچایا، اور حقیقت میں وہ داعی تھے اس اتحاد کے جو اتحاد خداوند کریم نے ہمیں قرآن مجید میں فرمایا تھا، جس اتحاد کی دعوت ہمیں پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تھی۔ وہ پوری عالم انسانیت میں جتنے بھی مظلوم تھے ان کا حامی تھا، رہبر معظم انقلاب۔ مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ دنیا کے پلید ترین انسان جو اس جیفری ایپسٹین اس میں ملوث ہیں، وہ افراد جو ابھی دنیا کے حاکم بن گئے اور دنیا میں امنیت لانا چاہتے ہیں، ان پلید انسانوں نے اس قائد کو شہید کیا ہے۔ یہ سب جوان جو آپ میرے پیچھے دیکھتے ہیں، یہ تقریباً یہ 95% سے زیادہ اسی رہبر کے مقلد ہے۔ لہذا یہ ابھی سب ہم پوری عالم اسلام جو ابھی نا وہ ابھی اس غم میں ہیں اور اس آزاداری میں ہیں، اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی جو حکومت ہندوستان ہے وہ اس بارے میں مذمت نہیں کرتی ہے۔ وہ بہت سارے ممالکوں نے مذمت کی ہے مگر ہمارے جو مودی صاحب ہے اس نے مذمت نہیں کی۔ اس کی مذمت نہ کرنا در حقیقت یہ کہ ہم اس کو کہتے ہیں کہ یہ شریک جرم ہے۔ کیوں شریک جرم ہے؟ جب اس ملک کا وہ وزیر اعظم ہے جو گاندھی کا ملک ہے، جو نہرو جی کا ملک ہے، جس میں آزادی بیان کو اس وقت گاندھی جی نے کہا کہ یہاں آزادی بیان ہے، آزادی مذاہب ہے اور یہاں مظلوم کے حامی سب ہے۔ مگر افسوس کی بات ہے اسی ملک کا جو وزیر اعظم ہے اس نے اس بارے میں مذمت نہیں کی۔ ہمیں ایسی امید نہیں تھی اپنی وزیر اعظم سے۔ لہذا میں آپ کے ذریعے سے پیغام پہنچانا چاہتا ہوں اپنے وزراء سے، اپنے حکومت کے جو اراکین ہیں ان سے کہ کم وہ سوچے کہ یہ رہبر معظم یہ ایک ایسے رہبر تھے جس کو انسانیت کی دعوت تھی، جس کو پورے دنیائی مظلومت کی دعوت تھی، اور یہی رہبر آج ان پلید انسانوں نے شہید کیا ہے۔ لہذا یہ غم ہمارے دلوں میں کم نہیں ہوگا، بلوچی یہ غم ہمارے دلوں میں بہت سنگین ہے، مگر دشمن یہ بھی خیال نہ کرے کہ بس رہبر کو شہید کیا گیا ہے، بس انقلاب ختم ہوا ہے، ولایت کا مشن ختم ہوا نہیں۔ اس رہبر کے ماننے والے کروڑوں میں ہے دنیا میں، ہزاروں میں ہے دنیا میں۔ لہذا وہ جو رہبر کے ماننے والے ہیں وہ رہبر کو مشن کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ۔ رہبر کا مشن دنیا میں ایسا مشن ہے جو انسانیت کا پیغام پہلے سے ہی لے کے آیا اور ابھی بھی دنیا کو انسانیت کا پیغام دیتا ہے۔
ییٚلہِ کربلٕکۍ أمیٖر المومنیٖن تیوٗت اوس أمیٖر المومنیٖن یتھ دُنیاہس بیزار